Hello, dear learners. Let's look at the last, probably 11 lines of the poem A Roadside Stand. आइए A Roadside Stand की बची हुई probably 11 lines को स्टडी करते हैं. And another to ask way to where it was bound. और पहले तो जनरली क्या होता है कि पहले तो जनरली इन जो है रोड साइड स्टैंड पे कोई रुकता नहीं है. अगर जो कोई रुकता है तो एक्चुअली वो कंप्लेंट करता है. अगर जो कंप्लेंट नहीं करता है तो वो जानने की कोशिश करता है कि वेयर इट वॉज बाउंड, कि ये सड़क कहाँ को जा रही है या उसे सर्टेन जगह पहुंचना है, वो वहाँ कैसे पहुंचेगा. तो कह रहा एंड अनदर टू आस्क, एक पूछता है वे वेयर इट वॉज बाउंड, कि ये सड़क कहाँ को जा रही. एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस. और दूसरा या तीसरा या चौथा कोई रुकता है तो वो पूछता है कि क्या आप अ गैलन ऑफ गैस बेचते, क्या आप एक्चुअली डीजल बेचते, क्या आप पेट्रोल बेचते. एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा डियर लर्नर्स, जो है PETROL, दिस इज पेट्रोल. PETROL पेट्रोल, न कि पेट्रोल. PATROL पेट्रोल होता है दैट, जिसका मतलब होता है टू मेंटेन अ विजिल और वॉच, निगरानी करना. पेट्रोल कार्स शहरों में घूमा करती हैं. तो ये जो फ्यूल वाला, ईंधन वाला जो होता है, दिस इज पेट्रोल. PETROL. तो कह रहा एक रुकता है, वो पूछता है कि क्या आप पेट्रोल बेचते, क्या आप डीजल बेचते. वाई? बिकॉज आई नीड अ गैलन ऑफ गैस और आई नीड अ गैलन ऑफ पेट्रोल और डीजल और सम अदर फ्यूल. तो ये तो एक तरह से आप कहते, ये तो हद हो गई. पोएट कह रहा ये तो हद हो गई. What the nonsense it is. They cannot see God. God has actually not given them eyes. कि भगवान ने कहा इन मोटरिस्ट को आईज नहीं दी हैं कि वो देख सके कि ये क्या बेच रहे हैं. They are selling vegetables. They are selling berries. They are selling this kind of fruit or this kind of vegetable. Even then they ask whether they are selling a gallon of gas. They ask for this certain address, or they ask where this road leads to, or where does this road actually go or take a motorist. कह रहा है कि यहाँ पे तो देखिए वही कह रहा है they could this crossly in irritating manner, angrily कह रहा है. They had none, didn't see, एकदम गुस्से में कह रहा they had none, ये कोई पेट्रोल कोई डीजल नहीं बेचते. कह रहा देखिए यहाँ didn't see, क्या कह रहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता. has not given you eyes to see. You can see that they are selling vegetables, they are selling fruits, they are not selling what? They are not selling what? A gallon of gas. Why? Because it is not a kind of a gas station. So God has given you eyes to see that. ये क्या शो कर रहा है कि पोएट की इरिटेशन और एंगर, कि कितना ज़्यादा ये जो है, कितने ज़्यादा ये जो इडियट हैं, ये जो मोटरिस्ट, ये सिटी पीपल, कि पहले तो ये रुकते नहीं, प्रोवाइडेड दैट दे स्टॉप ओनली फॉर रिवर्सिंग एंड टेकिंग अ यू टर्न, और ask for where does this road actually go, or if some other ask for the petrol. कितना ज़्यादा कह रहा है ये कि इस तो हद हो चुकी है. कह रहा एकदम गुस्से में नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन. कह रहा है जो कंट्री मनी में जो है कंट्री स्केल ऑफ गेन, लगभग
पॉसिबल नहीं है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी दीज पुअर फार्मर्स अर्न, कि जो पैसे ये फार्मर्स कमाते हैं, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देम टू मेक देयर लिविंग बेटर। ये पैसा सफिशिएंट नहीं है उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए। वो कह रहा है, देखिए क्या, नो, इन कंट्री मनी द country scale of gain, the requisite means required, lift of spirit never been found। तो कह रहा है कि ये जो भी पैसा कमाते हैं गांव के लोग, ये सफिशिएंट नहीं है। क्या नहीं, द रिक्विजिट लिफ्ट, जो रिक्वायर्ड इनकी लिफ्ट है, यानी कि अपलिफ्टमेंट, यानी कि जो जिस पैसे की, जिस अमाउंट ऑफ मनी की इनको ज़रूरत है एक लिफ्ट, यानी कि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, शायद गांव में इन्हें कभी नहीं मिला या गांव में कभी नहीं मिलता। यहाँ देखिए कह रहा है ऑफ स्पिरिट नेवर बीन फाउंड, कभी नहीं पाया गया है गांव में। मीन्स वो कहना चाहता है कि ये जो लोग ये इन चीज़ों को बेच करके, जो भी ये कुछ बेच रहे हैं ये सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे, द अमाउंट ऑफ मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल generally just the motorist or the city people do not stop. They stop for different purposes, but never or very rarely stop for buying something from them. And second thing, he says that whatever they earn or whatever they end up earning is not or has never ever been sufficient to make their living better। कह रहा तो पहले तो रुकते नहीं, बहुत मुश्किल से रुकते, और रुकते तो डिफरेंट चीज़ें पूछते, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं इनके रुकने के लिए, ख़रीदना उनका पर्पस नहीं होता है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे जो भी ये पैसे कमाते हैं ये कभी भी सफिशेंट नहीं रहा है इनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, कह रहा है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, कह रहा है इसीलिए सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, कह रहा वॉइस ऑफ द कंट्री, कह रहा वॉइस ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री को पर्सोनिफाई कर दे रहा पोएट, यानी कि पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहा है इसमें। कह रहा सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, मीन्स इस तरह से क्या लग रहा है कि इसलिए जो है गांव के लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं। और भाई एंड लाहौर जब आप देखेंगे तो इनकी शिकायत क्या है, एब्सोल्युटली वैलिड, इनकी शिकायत वैलिड भी है, इनकी शिकायत एक तरह से वैलिड भी है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की हेल्प गवर्नमेंट या जो बिल्डर्स हैं या जो मिडिल मैन हैं जो उन्हें प्रॉमिस करते हैं, दे नेवर गेट, इन्हें कभी नहीं मिलता है। और ये किस कारण इन्होंने अपनी दुकानें यहाँ लगाई हुई हैं, दैट दे मे मेक देयर लिविंग बेटर बाय अर्निंग सम मनी और सम रेडी कैश। लेकिन कुछ भी इनके साथ नहीं हो रहा जैसा इन्होंने सोचा, जैसा इन्होंने प्लान करा, जिसके कारण ऑल द टाइम दे आर कंप्लेनिंग, और इनकी कंप्लेंट एब्सोल्युटली वैलिड यानी सही है। I can't help owning the great relief it would be to put these people stroke out of their pain। कह रहा I can't help owning the great relief it would be to put these people stroke out of their pain। कह रहा I can't help, कह रहा मैं ये सह नहीं सकता, मैं बिना इसको किए रह नहीं सकता। द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। तो कह रहा अब मैं बिना इनको रिलीफ दिए रह नहीं सकता, कह रहा मैं। और मीन्स एक देखिए इन जो यहाँ से जो लाइन्स है यहाँ के जो है मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, लेकिन जो पहला इंटरप्रिटेशन है जो ज़्यादा स्कॉलर्स ने माना है वो मैं दे रहा हूँ कि कह रहा नाउ इट्स टू मच, कह रहा ये बहुत हो गया। नाउ आई कैन नॉट सी दीज पुअर फार्मर्स इन देयर पेन,
ये जिस पेन में है उनको अब मैं देख नहीं सकता. Now I'll do something very rash, something very absolutely shocking, and something that is absolutely unexpected. And that is to put an end to the lives of all these poor farmers. Why? Because now I think death is only the one way to liberate them from their pain or from their suffering. कह रहा है कि अब इनकी लाइफ को एंड करना है, इनको एक साथ मार देना ही इनकी समस्याओं का हल है. कह रहा मैं एक ही स्ट्रोक में, ना सिंगल ब्लो, आई विश, कह रहा काश, या चाह भी रहा है, कह रहा कि मैं इनको एक सिंगल ब्लो में इन सारों को मार दूंगा और मार के इनकी समस्याओं से इनको हमेशा के लिए क्या कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा. तो ये आप समझ सकते हैं कि ये इस वक्त व्हाट इज द फ्रेम ऑफ द माइंड ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोम. Absolutely horrible. He is seething in anger. Seething. Seething in anger means you can say that he is burning in anger. The blood in his body is boiling. एक तरह से कह सकते हैं कि इसका खून खौल रहा पोइट का, कि मैं तो अब क्या करूँगा, इनकी समस्या का हल करके ही रहूँगा. और इनकी समस्या का हल क्या है? To put an end to their lives forever. इनकी हत्या, इनको किल कर देना और एक झटके में मार के मैं इनको इनकी समस्याओं से मुक्ति दिला दूंगा. देखिए क्या रहा भाई, आई कैंट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, यानी कि राहत. इट वुड बी टू पुट दीज पीपल स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि उनके पेन से इनको मुक्त करने के लिए क्या रास्ता, इनको मार देना. एंड देन नेक्स्ट डे कह रहा, लेकिन तब क्या होगा, अगले दिन एज कम बैक इन टू दी सेन. सेन मीन्स नॉर्मल. तो इस वक्त तो कह रहा मैं बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन कल जब मैं मार दूंगा इनको, आज मैं मार दूँ इनको गुस्से में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मारना ही, हत्या ही इनकी समस्याओं का समाधान है. तो कल क्या होगा, जब मैं नॉर्मल होऊंगा तो क्या मैं ये सोचूंगा नहीं कि क्या यही उनकी समस्याओं का जो क्या था, एक जो हल था, क्या इसी तरह से उनकी समस्याओं को रिजॉल्व किया जा सकता था? क्या कोई और तरीका नहीं था? देखिए कह रहा आगे, एंड देन नेक्स्ट डे एज कम बैक इन टू दी सेन. कर अगले दिन जब मैं सेन यानी कि नॉर्मल हूँगा, मेरा मूड नॉर्मल होगा, आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होगा, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं कहूँगा क्या, कि हाउ शुड आई लाइक यू, कि मैं कैसे ये पसंद करूँगा आपको. शायद वो रीडर्स को कह रहा, या शायद वो सिटी के लोगों को कह रहा, टू कम टू मी, कि मेरे पास आप आओ, and offer to put me gently out of my pain, और मुझे भी मेरे दर्द से मुक्त कर दो. तो कह रहा कि आज जब मैं नॉर्मल होऊंगा तो सेम चीज़ मेरे ऊपर भी लागू होती है. मैं भी दुख में हूँ, मैं भी ट्रबल में हूँ. तो क्या मैं आपसे ये कहूँगा, क्या मैं उन लोगों से, सिटी के लोगों से कहूँगा, या इन गांव के लोगों से ही कहूँगा कि क्या मेरे भी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का आपके पास एक ही रास्ता है, पुट एन एंड टू माई लाइफ, कि मेरी हत्या कर दीजिए. तो पोएट यहाँ कहना चाहता है, किलिंग समबडी इज नॉट द अल्टीमेट सल्यूशन टू हेल्प दैट पर्सन गेट रिड ऑफ हिज suffering. We should find some other valid, some other practical, some other concrete way to resolve the issues of the people or of the farmers. Some valid issue. ये कोई रास्ता नहीं हुआ. तो ये एक पहला इंटरप्रिटेशन जो बहुत ही कॉमन है, जो बहुत ही वैलिड है इन लाइंस का, पोम की जो है 1 2 3 4 5, जो पोम की जो लास्ट 5 लाइंस है. दूसरा इंटरप्रिटेशन वो कह रहा है कि दूसरा क्या है, कि या तो सारे लोग, मीन्स ऑल द सिटी पीपल, should come
and buy things from them. And by buying things from them, help them make their living better. कि सारे लोग आएँ, शहर के सारे लोग आएँ, गवर्नमेंट एजेंसीज़ आएँ, गवर्नमेंट आएँ और दूसरी जो है ऑर्गेनाइजेशंस वो सारी आएँ, इनसे वो सामान खरीदें, सामान खरीद के क्या करें, इनकी हेल्प करें, इनकी लाइफ को बेटर करने के। लेकिन कह रहा क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि मैं सबसे कह सकता हूँ? और इज़ इट पॉसिबल दैट दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट माई कॉल, कि क्या वो मेरी बात मानेंगे भी? If I ask all these city people to come and buy things from them, why? Because this is the ultimate way to help them out of their own troubles and suffering and make their life better. I don't think so that if I'm going to tell them, they are going to respect my advice, and by respecting my advice they will come together in large number and buy things from them, and their money will help these poor farmers make their living better. He says it is almost next to impossible. कर ये लगभग next to impossible है कि पहले तो मैं बोलूं और दूसरी बात वो मेरी बात माने. It is actually not possible. कैसे ये पॉसिबल है कि मैं ही आपसे कहूं कि आओ और आप मेरी जो है समस्याओं से मुझे निजात दिलाओ. क्यों आप आओगे? मैं कैसे कहूं कि शहर के लोग सब जो है शहर छोड़ के यहाँ आएँ और इनकी हेल्प करें? बट ये जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ नॉट एज सो गुड एज द फर्स्ट वन, कि वो कह रहा है कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता और अब मैं नहीं सह सकता इन लोगों को पेन में देखते हुए, तो अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ टू किल all these poor farmers. Why? Because by killing them, I'll liberate them from their suffering forever. But कह रहा नॉर्मल होने के बाद कल मुझे रियलाइज़ होगा कि क्या यही एक सल्यूशन था, कि क्या मैं अगर जो सफरिंग में हूँ तो मैं आपसे कहूँ, उन सिटी के लोगों से कहूँ कि आओ मुझे भी उसी तरह से मेरी सफ़रिंग को एंड कर दो जिस तरह से मैंने उनकी सफ़रिंग को एंड कर दिया बाय किलिंग देम. सो आई होप माय डियर लर्नर्स, ये जो है पोम की जो लास्ट 11 लाइन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लास्ट जो 11 लाइन्स हैं, आई होप आपने इसे enjoy किया होगा. Provided that you find any complications, feel free to write below in the comment box or straightway text me. Thank you for watching.